इसका जो मेन दरवाज़ा यही है जो शाहजहाँ ने बनवाया था इसे। और जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है मीना मार्केट, जो शाहजहाँ ने अपनी बेगम के लिए, अपनी जो रानियों जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जय हिंद एक्सप्लोर में। दोस्तों आज मैं हूँ दिल्ली के लाल किले में, जो आप जानते होंगे कि दिल्ली का लाल किला कितना फेमस हमारे देश के लिए। और ये वही लाल किला है जहाँ पर सदियों से न जाने कितने लोगों की सल्तनत रही है और न जाने कितने लोगों ने यहाँ पर शासन किया इस देश में, और यहाँ पर कितने लोग राजा आए, कितने राजा मरे। और उसके बाद आप जानते हो कि मुग़ल साम्राज्य के बाद यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य हुआ, और ब्रिटिश साम्राज्य के बाद भारत की आज़ादी के बाद अब ये स्वतंत्र लोकतंत्र देश बन गया। ये वही लाल किला है जिसकी प्राचीर से 15 अगस्त को हर साल माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से झंडा फहराते हैं और कम से कम 1-1.5 घंटे का अपना भाषण देते हैं। ये वही लाल किला है। और बेसिकली जो ये लाल किला है ये बनाएगा शाहजहाँ ने। तो शाहजहाँ ने आपने सुना होगा कि एक लाल किला है आगरा में लाल किला, और दूसरा है दिल्ली में। एक्चुअली जो लाल किला वहाँ पर शाहजहाँ को काफ़ी गर्मी लगती थी आगरा में, तो उसने सोचा कि मुझे कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए, तो उसने दिल्ली में आने का फैसला किया। तो उसके बाद शाहजहाँ था यहाँ पर बैठते थे। तो ये जो लाल किला है इसका नाम लाल किला इसलिए पड़ा क्योंकि जो बनाया गया है लाल बलुई पत्थर से बनाया गया है और कुछ संगमरमर के यूज हुए हैं इसमें। अगर आपको यहाँ पर दिल्ली के लाल किले में आना है तो आप यहाँ पर जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है दिल्ली का मतलब रेलवे स्टेशन है। और दूसरा अगर आप दिल्ली में रहते हैं या किसी भी आप जगह जाते हैं तो आप चांदनी चौक की मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 से आप यहाँ पर आ सकते हैं। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ पे, तो आप इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अब आपको ले चलते हैं अंदर, विजिट कराते हैं आपको, अंदर के दर्शन कराते हैं आपको कि अंदर के क्या क्या नज़ारे हैं। चलो अब मैं लेता हूँ अपनी टिकट। मुझे चाहिए म्यूजियम और लाल किले दोनों की। इसकी है 80 रुपीज़ टिकट। अंदर इंटर करते ही एक बहुत सा खूबसूरत सा मंदिर भी है यहाँ पर। और आज का मौसम काफ़ी सुहाना है क्योंकि थोड़ी देर पहले आई थी बारिश, लेकिन अभी बारिश रुक गई है, अब मौसम और भी अच्छा हो गया। चलिए अब हमने टिकट ले ली है, पूरा चेकिंग वेकिंग कर लिया है। हमें यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर बैग अलाउ नहीं है, बैग जमा हो जाता है। आप अपने साथ पानी की बोतल्स ले सकते हैं, अपना कैमरा मोबाइल ले सकते हैं। अब चलते हैं अंदर की ओर। ये है दरवाज़ा अंदर एंटर करने का, जिसके दोनों साइड तोपें लगी हुई है। आप ऊपर देख रहे हैं सामने, यहीं पर से 15 अगस्त हर 15 अगस्त को यहाँ पर से झंडा फहराया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है लाहौरी गेट। ये इसका जो मेन दरवाज़ा यही है जो शाहजहाँ ने बनवाया था इसे। और जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है मीना मार्केट, जो शाहजहाँ ने अपनी बेगम के लिए, अपनी जो रानियों के लिए, उन्हें कहीं शॉपिंग करने के लिए बाहर ना जाना पड़े, उसके लिए बाहर से विदेशों से यहाँ पर आते थे व्यापारी। तो उनके जो शाही जो कपड़े होते थे उनके लिए शॉपिंग करने के लिए यही मार्केट हुआ है। आपको लेके चलता हूँ अंदर। यहाँ ऊपर देख रहे हैं इस पूरे संगमरमर का बना हुआ है और इसमें नक्काशियाँ पूरी।
जो अभी पूरी मार्केट देखते हैं, बड़ी मार्केट मीना बाज़ार है इसका नाम। ये लाल किले के अंदर है। आप यहाँ से अपने लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये लाहौरी गेट के पीछे का व्यू है। जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री में ऐसे लाहौरी गेट के अंदर से जो दिखता है सीधे, यह नौबत खाना के अंदर से सीधे अंदर डायरेक्ट जहाँ राजा बैठते थे वहाँ का दृश्य दिखता है। जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं ये है नौबत खाना, और जो ये बना है पूरा आयताकार टाइप में बना है, और जो यह भी 3 मंजिला है। और ख़ासकर जितने भी यहाँ पर बादशाहों के महल होते थे उनके पास में जो एंट्रेंस के पास में ऐसे दावते खाना बन रहा था, जहाँ पर वाद्य यंत्र बजा के जो उनके जो संगीतकार होते थे उनका स्वागत करते थे। और विशिष्ट अवसरों पे, जैसे भी किसी भी विशिष्ट अवसरों पे यहाँ पे वाद्य यंत्र बजा के मनोरंजन करते थे। इसमें आप अगर कलाकृतियाँ देखेंगे तो जैसे फूल पत्तियाँ हो गई या पेड़ हो गए, उनकी कलाकृतियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। अभी मैं हूँ दीवाने आम के अंदर। दीवाने आम जिसका मतलब है कि यहाँ पर शाहजहाँ अपना दरबार लगाते थे। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर शाहजहाँ अपना सिंहासन में बैठते थे, और जो दरबार होता था यहाँ के आम नागरिकों के लिए होता था। तो शाहजहाँ यहाँ पर बैठ के, और यहाँ पर पूरी जनता बैठती थी। तो शाहजहाँ यहाँ पर बैठ के जितनी भी आम जनता है उनकी शिकायतों को और उनके सुझाव लेती थी, यहाँ पर उनकी शिकायतों को दूर करती थी। और यहाँ पर उनके दरबारी और सारे बैठते थे यहाँ पर। तब इसका नाम है दीवान ए आम जनता का दरबार। काफ़ी खूबसूरत है ये जो आप देख रहे हैं, ये दीवान ए आम के अंदर है। और जो ये आप देख रहे हैं सिंहासन, ये सिंहासन था शाहजहाँ का। शाहजहाँ यहाँ पर बैठ के यहाँ पर बैठते थे, अपना सिंहासन लगाते थे, और यहाँ पर पूरी जनता बैठती थी। इसमें आप देखेंगे बिल्कुल काफ़ी अच्छी नक्काशियाँ की गई हैं, बिल्कुल फूल पत्तियों से यहाँ पर। अगर आप यहाँ म्यूजियम के अंदर जाना चाहते हैं, उसकी टिकट अलग से होती है, 80 रुपीज़ टिकट की। अभी मैं आ गया यहाँ के म्यूजियम के अंदर। म्यूजियम क्या है, अराउंड यहाँ पर खुला रहता है 5 बजे तक। 5 बजे म्यूजियम बंद हो जाता है। अभी मैं हूँ
हूँ लाल किले के अंदर। तो यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो अंग्रेज़ों ने हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, जो देशभक्त थे देश के, उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार किए हैं, तो वो सब यहाँ पर चित्रण के माध्यम से दिखाया गया है इस म्यूजियम के अंदर। ऐसे यहाँ पर काफ़ी म्यूजियम है, 5-6 म्यूजियम है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1857 के पूर्व हमारा भारत कैसा था।
जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है नहर ए बहिश्त। कहते हैं कि जो ये पानी है ये पानी यमुना नदी के द्वारा यहाँ आता था, यमुना नदी से। लेकिन कैसी टेक्नोलॉजी थी तो उस टाइम में कैसे ले गया था ये भी पता नहीं आता किसी को। जो ये आप देख रहे हैं ये है रंग महल। पहले इसमें काफ़ी रत्न रत्न जड़े हुए थे अंदर, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं है। और जो ये सामने देख रहे हैं ये बादशाह शाहजहाँ का निजी महल था, और ये बादशाह शाहजहाँ यहाँ पर अपनी इबादत करते थे इसी महल में। और जो ये आप ठीक पीछे मेरे देख रहे हैं ये है दीवान खास। ये दीवान खास है ये बादशाह शाहजहाँ ने अपने निजी मेहमानों के लिए और निजी दरबारियों के लिए बनाया था, जिसमें कि उनकी खास चर्चाएँ होंगी और उससे खास मुलाकात होगी, इसलिए ये बनाया गया है। दीवान खास इसका नाम है। जो ये देख रहे हैं ये है हमाम, मतलब कि ये बादशाह शाहजहाँ का शाही स्नान घर था। और यहाँ पर एक कुंड भी था जिसमें यहाँ पर गुलाब जल भी छिड़कते थे। और उसका जो कुछ दरवाजे हैं वो यमुना नदी की ओर खुलते हैं। इसकी अगर बैक साइड देखेंगे तो बैक साइड में यमुना नदी है इसमें। और ठीक पीछे आप मेरे देख रहे हैं ये है मोती मस्जिद। ये औरंगजेब का जो कक्ष था उससे सबसे नज़दीक में था ये। तो औरंगजेब यहाँ पर औरंगजेब और उसके जो परिवार के लोग यहाँ पर अपनी इबादत 3-4 टाइम में जो इबादत करते हैं वो यहाँ पर करते थे वो यहाँ पर। और जो इसके अंदर जो अगर फर्श देखेंगे वो काले रंग का है। और ये जो अगर मस्जिद देखेंगे कि इसकी काफ़ी हाइट में बना हुआ है चबूतरे के ऊपर। जो आप ये देख रहे हैं ये पूरा है बागे बक्स है। मतलब यहाँ पर पूरा सिस्टम लगाया गया कि पानी और यहाँ पर जो पार्क है उसके सिस्टम लगाया गया है। इसमें एक चबूतरा तो ये है और एक चबूतरा है सामने। इन दोनों के बीच में एक जल स्रोत है। ये बाग भी काफ़ी खूबसूरत है, वाह। और जो ये चबूतरा गया है ये लाल पत्थर के ऊपर बनाया गया, काफ़ी ऊंची हाइट में है। तो इसका नाम है सावन मंडप। इसकी हाइट काफ़ी ऊंची है, देखिए। और ये पूरा इसमें नीचे बेस देखेंगे तो ये ऐसा है लाल बालू पत्थर का, और ऊपर पूरा संगमरमर का है। और इसमें बिल्कुल कलाकृतियाँ की है, देखिए डिजाइनिंग। यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है, बिल्कुल देखिए कुआं है नीचे पानी आता है और ये चारों तरफ जाता है। ये है मेरे पीछे नहर ए बहिश्त। ये ऐसी जगह है, यहाँ पर पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था उस टाइम बादशाह द्वारा। तो यहीं से जो यमुना नदी का पानी है, यमुना नदी के पानी को नदी से उठा के यहाँ पर लाया जाता था और यहाँ से नहरों द्वारा पूरे सभी एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, जिससे पूरे जितने भी महल हैं वहाँ के महल का जो वातावरण है वो ठंडा रहे। ये ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। इधर फिर आप यहाँ महल, अभी वहाँ जाने की एंट्री नहीं है। ये है हेरिटेज टी हाउस अंदर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है जफर महल। जो जफर महल है ये बहादुर शाह जफर द्वारा का महल था। जो ये महल है ये 2 मंडपों के बीच बनाया गया। ये है सावन भादो 2 मंडप हैं ये, और ये इन दोनों के बीच में मंडप बनाया गया है। तो ये बीच में बिल्कुल पानी के बीच पर था। और अभी देखा जाएंगे तो इसमें इसकी छत और इसका जो फर्श है वो अभी है नहीं है इसमें। इस जफर महल को बहादुर शाह जफर ने 1842 में बनाया था। तो आप देख रहे होंगे ये जो पूरा महल है ये बिल्कुल लाल बलुई पत्थर से बनाया गया है। मैंने आपको सभी तरह के महल दिखा दिए और शाही स्नान कहाँ करते थे। अब मैं आपको ले चलता हूँ मुमताज़ के महल में। मुमताज़ जो शाहजहाँ की बेगम थी,
जिनकी याद में उन्होंने ताजमहल भी बनाया था। ये है मुमताज़ महल। और जो ये आप देख रहे हैं ये है शाहजहाँ की प्रिय बेगम मुमताज़ का महल। इसमें आप देखेंगे तो जो ये बने गए हैं, इससे पहले पानी चला करता था, बिल्कुल नहर थी, इसमें पानी चला करता था। और इसमें 6 कमरे हैं जिसमें मतलब स्नान के लिए थे। सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज़ों द्वारा इसे कारागार के रूप में बदल दिया गया था, लेकिन अब ये बिल्कुल ही बदल गया है, पहले के जैसा अस्तित्व नहीं रहा इसका। मैंने लाल किला का जो पूरा विजिट कर लिया अच्छे से, अंदर की सारी चीज़ें देख ली हैं। और यहाँ का जो म्यूजियम है, म्यूजियम भी काफ़ी आकर्षक है। और यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि हमारे देश की जो इतिहास थे उसके बारे में पता चलता है कि हमारे देश का पहले मुग़लों का गुलाम था, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, और उसके बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे स्वतंत्र किया अपने आंदोलन से और अपना बहुत बड़ा त्याग देंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।